8th class. Today we will learn lesson 3rd, the ungrateful jeweler. कृतज्ञ सुनार. अनग्रेटफुल मीन्स बच्चों कृतज्ञ या कहें एहसान फरामोश, जो किसी का उपकार ना मानता हो. और ज्वेलर मीन्स जो ज्वेलरी का काम करते हैं, यानी गहने बनाने का, बेचने का जो काम करते हैं उन्हें ज्वेलर कहते हैं. तो इसका जो मीनिंग हुआ द अनग्रेटफुल ज्वेलर, आपके लेसन का नाम कृतज्ञ सुनार. हैव यू एवर हेल्प्ड एनी वन? हाउ? क्या आपने कभी किसी की मदद की है, और मदद की है तो कैसे? वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर. एक बार एक गरीब लकड़हारा था. वंस यानी एक बार या एक समय की बात है. कहानी इस तरह से प्रारंभ होती है. पुअर मीन्स गरीब और वुड कटर मीन्स लकड़हारा, यानी जो लकड़ी काट करके अपना पेट पालता है. लकड़ी जंगल में काटेगा और बेचेगा, उसको कहते हैं हम लकड़हारा. ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी. वर्षा ऋतु के समय, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु में, और ड्यूरिंग यानी के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान वह कुछ भी पैसा नहीं कमा सका. अर्न मीन्स कमाना. फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट. बहुत सारे दिन और रात उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था या नहीं मिला. सेवरल यानी बहुत सारे. ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब. अब बहुत दिनों तक जब उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो वह एक लंबी यात्रा पर निकला. लंबी यात्रा यानी बहुत दूर की यात्रा. यहाँ पे लॉन्ग जर्नी कहा जा रहा है, यानी कि दूर दूर तक जाना. तो एक लंबी यात्रा पर पैदल निकला, ऑन फुट. और इन सर्च ऑफ सम जॉब, सर्च यानी खोजना, तलाशना. सम जॉब यानी कुछ काम की तलाश में या कुछ काम की खोज में वह एक लंबी यात्रा पर निकला. ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल. रास्ते में वह एक कुएं के पास से गुजरा. एक्रॉस का मतलब यहाँ पे गुजरना, और वेल का मतलब कुआं. When he was passing by the well he heard help help. जब वह एक कुएं के पास से जब गुजर रहा था तो उसको आवाज सुनाई दी. हर्ड यानी सुनना, हेल्प हेल्प यानी बचाओ बचाओ. द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल. कुएं में से आवाज सुनाई दी तो वुड कटर ने, लकड़हारे ने, पीप यानी होता है झांकना, झांक करके कुएं में देखा. ही सा अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट. उसने जब उसमें झांक करके देखा तो क्या देखा कि उसमें एक मंकी है, बंदर है, एक टाइगर है, और एक स्नेक यानी सांप है, और एक सुनार, ज्वेलर बोलते हैं सुनार को. एक सुनार है, और वो सबके सब क्या है, ट्रैप्ड यानी फंसे होना. जैसे कोई जाल में फंस जाता है, इस तरह से ट्रैप्ड इन इट, कुएं में फंसे हुए. दे ट्राइड अगेन. उन्होंने दोबारा कोशिश की. चिल्लाने फिर से, टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो. जो चिल्ला रहे थे बचा बचाओ, तो फिर से चिल्लाने, टेक अस आउट यानी हमें बाहर निकालो. द वुड कटर बाज इन अ फिक्स. अब जो लकड़हारा था वो असमंजस में पड़ गया. इन अ फिक्स आपका पूरा एक मीनिंग देगा, परेशानी में पड़ना या दुविधा में पड़ना. इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम. क्या दुविधा थी उसको, दुविधा में क्यों पड़ गया? कौन कौन थे? 4 लोग थे, मंकी, टाइगर, स्नेक और ज्वेलर. जिसमें से टाइगर और स्नेक क्या थे, खतरनाक थे. इसलिए वो थोड़ा सोच में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया, दुविधा में, कि यदि वह स्नेक और टाइगर को बाहर निकालता है तो क्या करेंगे, दे माइट किल हिम, कि वह हो सकता है कि ऊपर आकर के उसको मार डाले. टाइगर हो सकता है मार करके खा जाए, और सांप भी काट लेगा तो भी वो लकड़हारा मर जाएगा. ही सेड व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी. तो उसने उनसे कहा
कि यदि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो ऊपर आके तुम मुझे काट लोगे, बाइट यानी काटना, और किल मी और मुझे मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड, टाइगर और स्नेक ने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर। उसके जवाब में टाइगर और स्नेक ने कहा कि हम इतने एहसान फरामोश नहीं हैं। थैंकलेस यानी कृतज्ञ नहीं है, जो ऊपर अनग्रेटफुल नाम आया है उसी का साइनोनिम्स हो जाता है थैंकलेस, यानी हम इतने एहसान फरामोश नहीं हैं या कृतज्ञ नहीं हैं कि अपने बचाने वाले को नुकसान पहुंचाएं। हार्म यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, और सेवियर यानी रक्षक, जिसने हमारी रक्षा की हो, हमको बचाया। तो उन्होंने कहा कि हम इतने एहसान फरामोश या कृतज्ञ नहीं है कि हम अपने रक्षक को क्या करेंगे, काट लेंगे या खा जाएंगे, जैसा कि लकड़हारा कह रहा था। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, वुड कटर ने, लकड़हारे ने सभी को बाहर निकाला। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, बाहर निकाला। दे थैंक्ड हिम एंड सेड, उन सभी ने धन्यवाद किया लकड़हारे का और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, एंड वेंट अवे। उन सभी ने ये कहा कि हमारे लिए ये बड़ी खुशी की होगी, खुशी की बात होगी। अ ग्रेट प्लेजर, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। प्लेजर प्लेजर का मतलब खुशी, प्रसन्नता, कि यदि हम आपके किसी काम आ सकें या हम कभी आपकी कोई मदद कर सके, यानी आपको अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो ये क्या करेंगे, बदले में लकड़हारे की खुशी पूर्वक मदद करेंगे। एंड वेंट अवे, और वे सबके सब वहां से चले गए, ये कह करके सब चले गए। डेज पास्ड, दिन इस तरह से गुजरते गए। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी जो उसने मदद की थी उन लोगों को निकालने की, उसके बाद कुछ समय गुजर गया। फिर एक दिन की बात है जब लकड़हारा एक दिन जंगल में, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में लकड़ियां काटने गया। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, वह बहुत थका हुआ था और भूखा था। एग्जॉस्टेड यानी थकान महसूस करना। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, वह एक पेड़ के पास, वृक्ष के पास रुका। द मंकी सा हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम, बंदर ने उसको देख लिया, लकड़हारे को, और उसने ड्रॉप यानी गिराना, उसने क्या करा, कुछ मीठे फल उसके लिए गिराए। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और वुड कटर ने यानी लकड़हारे ने उन्हें मन भर के, जी भर के खाया, यानी पेट भर के खाया। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और भरपूर ऊर्जा प्राप्त की। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और उसने अपना काम दोबारा प्रारंभ कर दिया। अब बच्चों कोई थक जाएगा तो, भूखा होगा, थक जाएगा, तो थकान की वजह से यहाँ पे बात कही जा रही कि भरपूर एनर्जी मिली, भूखे पेट काम नहीं हो पाता है, इसलिए। तो उसने जब पेट भर के खा लिया तो उसको ताकत आ गई, और ताकत आ गई तो उसने अपना काम फिर से प्रारंभ कर दिया। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वह लौट के आ रहा था तो उसको टाइगर रास्ते में मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब बच्चों, इसने तो सबकी मदद कर दी थी, अब सबकी बारी थी कि वो इसकी मदद करें, तो सभी मदद कर रहे हैं बारी बारी से। जैसे मंकी ने फल दे करके मदद की, अब कौन आया है मदद के लिए, अब टाइगर आया है। जब वापस आते समय टाइगर दिखा तो टाइगर ने क्या करा, उसको, टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट यानी सोने के गहनों का एक सेट उसको दिया। द वुड कटर थॉट, लकड़हारे ने सोचा, माई वरी आर ओवर नाउ, मेरी चिंताएं
अब समाप्त हो गई। ओवर यानी यहाँ पे समाप्त होना। आई सेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं इन्हें बेच दूंगा। सोने के जेवर हैं, जो गहने हैं, उन्हें क्या करूंगा, बेच दूंगा और धन ले लूंगा या पैसा ले लूंगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली, मैं अपना जीवन अब आराम से गुजार सकता हूँ। एंड कंफर्टेबली, और आरामदायक तरीके से गुजार सकता हूँ, आसानी से और आरामदायक। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट, वह ज्वेलर यानी सुनार के पास गया अपने गहने बेचने के लिए। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, जो सुनार था उसने तुरंत गहने उससे लिए लकड़हारे से और सीधा कहाँ पहुंचा, राजा के पास पहुंच गया। स्ट्रेट यानी सीधा। ही सेड टू द किंग, और उसने जाकर के राजा से कहा, योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, महाराज जो राजकुमारी के गहने खो गए थे वो मिल गए हैं। लॉस्ट यानी खोए हुए, ऑर्नामेंट मीन्स गहने, और प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी के खोए हुए गहने मिल गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। फाउंड यानी मिलना। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, जो गरीब लकड़हारा था गिरफ्तार कर लिया गया और पुट इन प्रिजन यानी जेल में डाल दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, अब इस समय उसको क्या ध्यान आया, थॉट मीन्स सोचना, तब उसने सोचा किसके बारे में, अनग्रेटफुलनेस ऑफ ज्वेलर यानी जो सुनार ने एहसान फरामोशी दिखाई थी यहाँ पे, उसके बारे में सोचा, और साथ में ही वो सांप के बारे में भी सोचने लग गया। द स्नेक एपियर्ड एट वंस, और लकड़हारे ने जैसे ही सांप के बारे में सोचा, सांप तुरंत ही वहां प्रकट हो गया। एपियर यानी प्रकट होना, एट वंस यानी कहते हैं तुरंत, एंड सेड तुरंत वहां प्रकट हो गया और बोला, आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर forehead with your axe and it in this way you can win the king's favor। अब सुनार ने अपना एहसान फरामोशपन दिखा दिया था और अब बारी थी सांप की, क्योंकि टाइगर तो मदद कर चुका, अब सांप की बारी थी। परेशानी में जब ये आ गया तो अब सांप उसकी मदद कर रहा है। तो सांप ने ये कहा लकड़हारे से, जो जेल खाने में बंद है, उसको बाहर निकालने के लिए, मदद करने के लिए, कि आई शैल बाइट यानी काटना, कि मैं रानी को काट लूंगा और वह तब तक ठीक नहीं होगी, रिकवर यानी ठीक होना, वह जब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम, टच यानी छूना, जब तक तुम उसके फोरहेड यानी माथे को अपनी कुल्हाड़ी से नहीं छू दोगे। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। एंड इन दिस वे, और इस तरह से तुम क्या करोगे, राजा के कृपा पात्र बन जाओगे। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, और ऐसा कह करके वो सांप वहां से क्या हुआ, गायब हो गया। द स्नेक बिट द क्वीन, सांप ने रानी को काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, अब रानी के जीवन पर खतरे के बादल मंडराने लगे, यानी रानी के जीवन को खतरा हो गया। वन ऑफ द किंग्स मेन सेड, राजा के आदमियों में से एक ने राजा को जाकर के कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, यानी जो लकड़हारा जेल खाने में बंद है, प्रिजन यानी जेल, प्रिजन में बंद है, वह रानी की
सेव यानी बचाना, रानी का जीवन बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, तुरंत ही लकड़हारे को वहां बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, वह आया और उसने रानी के माथे को अपनी कुल्हाड़ी से छू दिया, टच कर दिया। सी रिकवर्ड फुली, वह पूरी तरह से ठीक हो गई। द वुडकटर वाज रिलीव्ड एंड द किंग गेव हिम ऑल द ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, लकड़हारे को स्वतंत्र कर दिया गया। रिलीव यानी छोड़ना या स्वतंत्र करना, छोड़ दिया गया जेल खाने से, और राजा ने उसको उसके जो गहने थे वो लौटा दिए, यानी जिन गहनों को वो बेचने सुनार के पास गया था राजकुमारी के, वो पूरे के पूरे गहने लौटा दिए और साथ में उसको बहुत सारा सोना भी दिया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, जो कृतज्ञ सुनार था वह अपने इस कृत्य के लिए, काम के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। असेम्ड यानी शर्मिंदा महसूस होना, और एक्ट यानी कृत्य या काम, जो काम उसने करा कि गहने लेकर के कहाँ पहुंचा, सीधा राजा के पास पहुंचा और लकड़हारे को क्या करा, जेल में बंद करवा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे लकड़हारे ने क्या किया, सबकी मदद की, और दूसरी बात ये कि जो ज्वेलर ने किया, सुनार ने किया कि उपकार नहीं माना उसका। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए और कभी भी इस तरह से किसी के साथ एहसान फरामोशी भी नहीं करनी चाहिए।